डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 6 का यूनिट 9 उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं ऑलरेडी उसकी वीडियो अपने चैनल में क्लास 6 की जो मैथ की प्लेलिस्ट है वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के सर्च बार में आपने टाइप करना है एक्सरसाइज 9.1 क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 1 बाय लर्निंग जोन, तो वहां से भी जाके सर्च कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें। और अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज लर्निंग जोन पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन। आपने दो काम करने हैं। सबसे पहले इन इक्वेशंस को, जो कि ऑलमोस्ट मेरे 21 इक्वेशंस हैं, पार्ट हैं इसके, उनको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन को भी वेरीफाई करना है। सबसे पहले तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्यूशन को वेरीफाई करना भी मैं सिखाऊंगा। और मज़े की बात यह है कि इस क्वेश्चन का जो सबसे पहला पार्ट है, जो पार्ट 1 है, वो ही थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं। आसान होना चाहिए था, आसान हो सकता था, इसके बाद वाले पार्ट ज़्यादा आसान है। ये थोड़ा सा इसको गौर से समझिएगा। 2 + 5x इज इक्वल टू एक्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक ये इक्वेशन है, एक ठीक है लीनियर इक्वेशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। यहाँ से अपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिसकी भी अपने वैल्यू फाइंड करनी है, जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको आपने अकेला करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 + 5x और x दो जगह पे है, तो x को हमने एक जगह इकट्ठा करना है। तो हम क्या करते हैं, इस 5x को उठा के इधर ले जाते हैं, यानी इसको उठा के इधर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 या 5x तो यहाँ से चला गया इज इक्वल टू x, ये प्लस का 5x है, इधर आके ये माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये प्लस का साइन है, 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब आपको आना चाहिए, अगर आपने यूनिट 8 अच्छे तरीके से समझा, प्लस माइनस जोर से बोलें माइनस। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 मौजूद है, 5 - 1 करेंगे तो 4 आएगा। 4 आ गया, x वैसे का वैसे ही आएगा। साइन कौन सा लगेगा, जोर से बोलें ताकि सबको पता चले, माइनस का लगेगा। क्यों माइनस का लगेगा, क्योंकि बड़े के साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये बड़े के नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस आपका आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू -4x। अब हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके साथ -4 है, -4 को भी यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, हटाना है। कैसे हटाएंगे, ये -4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो ये 4 से आके डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इस क्वेश्चन को भी रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये आएगा 1/2 इज इक्वल टू -x। 1/2 इज इक्वल टू -x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, -x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो क्या करें, दोनों तरफ जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। इधर भी माइनस लिख दें, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा -1/2। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो है वो क्या कहते हैं, हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू -1/2 आ गई है। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा अजीब यह लग रहा होगा। मैंने पहले ही कहा था, जो पहला ही पार्ट है इसका वो थोड़ा सा टेक्निकल है, गौर से समझने। अगर आपको समझने मुश्किल पेश आ रही है तो अपने घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई नेक्स्ट पार्ट काफ़ी आसान है इसके मुकाबले में। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है -1/2। एक तो आपने ये काम किया, आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की। अब अपने दूसरा काम इसमें ये करना है कि इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। क्या करनी है, आपने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन से क्या मुराद है, वेरिफिकेशन से ये मुराद है 2 + 5x इज इक्वल टू x। अब हमने x की जो वैल्यू फाइंड की है वो इस पर पुट करके चेक करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आती है कि नहीं आती है। कोई इक्वेशन है, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। चेक करते हैं। 2 + 5x की जगह -1/2 पुट करेंगे और इधर भी x की जगह -1/2 ही पुट करना है, जो कि हमारे पास x की वैल्यू आई हुई है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 + यानी प्लस माइनस
5 1 ज़र 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1/2। ठीक हो गया। इसको मैंने 5 1 ज़र 5 किया प्लस माइनस माइनस। अब ये इसके नीचे भी 1 मौजूद है, इसके नीचे भी 1 मौजूद है, 2 और 1 -5/2 इज इक्वल टू -1/2। 1 मैंने अपनी तरफ से लगाया। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन है, दोनों दरमियान में माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, ज़ोर से बोलें अगर आपको एलसीएम अभी इस स्टेज पे आना चाहिए। 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, तो डिनोमिनेटर 2 है, अगर आप इधर भी 2 कर दें, इधर 2 करने के लिए नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो 2 2 ज़र 4 2 1 ज़र 2 -5/2 2 2 ज़र 4 2 1 ज़र 2 -5/2। डिनोमिनेटर दोनों के सेम कर दिए। मैंने एलसीएम थोड़ा नहीं लिया क्योंकि एलसीएम वाला जो स्टेप है शायद आपको मुश्किल लगता है। मैंने दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दिए हैं। डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम से भी कर सकते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इधर आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 4 -5 -1/2। ये प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 जाएंगे तो आपके पास आएगा, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। इज इक्वल टू -1/2। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है बिल्कुल सेम है। इसकी आपने वेरिफिकेशन भी कर ली है। तो इस तरह आपका ये पार्ट 1 अभी कंप्लीट सॉल्व हुआ है। इस तरह अपने क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करेंगे पेपर में, तब आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये इसकी वेरिफिकेशन है, वेरीफाई भी हमने करके दी है और क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके भी दिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नहीं आई, कोई मसला आ रहा है तो नेक्स्ट पार्ट देखें, वो काफ़ी आसान है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आखिरी पार्ट तक काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। पार्ट 4 है हमारे पास 2x + 2 = 14। अब इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं। हमने जैसे कि क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके साथ यहाँ पे +2 है, तो हमने क्योंकि x को अकेला करना है, सबसे पहले +2 यहाँ से हटाएंगे। +2 हटाने का तरीकाकार ये है कि ये इसको उठा के इस तरफ ले जाएं, यानी +2 को उठा के आप इधर ले आएँ, तो ये आपके पास आएगा 2x = 14। यहाँ पे पहले मौजूद है 14 और ये यहाँ पे +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, यानी 14 के बाद आएगा। बहुत सारे बच्चे इसको 14 से पहले लिख देते हैं। प्रॉपर तरीका यह कार यही है कि 14 जो है के बाद ये -2 आएगा। ये आपके पास आएगा 2x = 14 - 2 12 आ जाएगा। अब इसके साथ 2 लगा हुआ है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब इधर जाएगा तो ये आएगा x = 12/2। तो 2 1 ज़र 2 2 6 ज़र 12, तो आपके पास x की जो वैल्यू आई है वो आपके पास 6 आ गई है। ये आपने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया है। क्या कर लिया, सोल्व कर लिया है। अब आती है बारी इसकी वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन जैसे हमने पहले की है 2x + 2 = 14। जस्ट x की जगह आपने 6 पुट करना है ताकि हम इसका आंसर फाइंड कर ले। 2x की जगह 6 पुट किया +2 = 14, 2 6 ज़र 12 +2 = 14 और 12 + 2 14 = 14। ये इसकी वेरिफिकेशन भी हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आ चुकी है। और आपने देखा होगा पार्ट 1 के मुकाबले में कितना आसान है। मुझे थोड़ी सी हैरत है बुक के जो प्रिंट जिन्होंने किए हैं, जिन्होंने तैयार की है, उससे पार्ट 1 काफ़ी मुश्किल दिया आपने, बाकी आगे क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ये पार्ट 4 आपने समझा है बहुत ही आसान है। इसी तरह पार्ट 2 और 3 मैंने छोड़ा है, वो भी इस तरह बिल्कुल ईजी है, सिंपल है और बहुत आसान है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, 12x = 36। 12 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 12 को उठा के इधर लेकर आएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 12 3 ज़र 36 होता है। यहाँ आप क्या करें, 2 का टेबल पढ़ लें, ये 6 आएगा, 2 का टेबल पढ़ें 18, तो 6 3 ज़र 18, जैसे मर्जी करना चाहिए, वरना 12 3 ज़र 36 ही होता है। ये x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है, x = 3। अब इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ 12x = 36, तो x की जगह आपने 3 पुट करना है, x की जगह आपने 3 पुट करना है। ये 12x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई के साइन डाल दी, यहाँ पे डाला नहीं हुआ क्योंकि ये एक नंबर है और ये एक वेरिएबल है।
तो इनके दरमियान अगर साइन ना भी हो तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ये दो नंबर हैं, इनके दरमियान नंबर मल्टीप्लाई का साइन डालना ज़रूरी है, नहीं डालेंगे तो ये 123 बन जाएगा। 123 नहीं बल्कि 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 36 इज इक्वल टू 36। ये इसकी वेरिफिकेशन भी हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आ चुकी है। पार्ट 7, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। क्या करना है, अगेन x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, जो x वाली टर्म है उनको इकट्ठा कर लें, एक साइड पे कर लें, जो x के बगैर टर्म है उनको आप दूसरी तरफ कर लें। तो हम क्या करते हैं, x ये प्लस 2 है इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है, और ये 2x है इसको हम उठा के इधर ले आते हैं। x वाली टर्म x वाली एक साइड पे कर लें और x के बगैर जो टर्म है यानी कि जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ कर लें। ये प्लस 2x है इस तरफ आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। -1 पहले ही वहाँ पे मौजूद है, प्लस 2 है ये उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा क्योंकि उधर जाके ये साइन चेंज होगा। ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस -2 में से 1x माइनस करेंगे तो 1x आएगा। साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े के साथ माइनस है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, साइन जो है वो माइनस का ही लगेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब करेंगे आप कि ये -1 इसको बेशक रहने दें, खाली -x भी लिख सकते हैं, ठीक है, खाली आप 1 को हटा दें, -x इज इक्वल टू -3। तो हमने क्योंकि -x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये माइनस इस तरफ से भी कट जाएगा, इस तरफ भी कट जाएगा, यानी माइनस इधर आके वैसे ही वो प्लस कट जाएगा, इसके साथ माइनस इधर है माइनस इधर है, तो ये x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई है, ये x दोनों यहाँ माइनस जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास, ये x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पे पुट करते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इसको वेरीफाई कर लेंगे। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2, ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1, 3 + 2 5, 3 2 6 माइनस 1, तो 5 इज इक्वल टू 5, 6 माइनस 1 5, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है वेरीफाई भी हो गया है। अब बारी आती है पार्ट 7 के बाद पार्ट 8 आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट 9 को अगर देखें, x + 4 + x - 2 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, प्लस x क्या हो जाएगा 2x, +4 - 2, प्लस माइनस -4 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, इज इक्वल टू 0। साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े के साथ क्या लगा हुआ है प्लस, तो 2x + 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब +2 है इसको उठा के आप इस तरफ ले जाएं तो ये अब आएगा 2x इज इक्वल टू 0। ये प्लस क्या है तो उधर जाके ये -2 हो जाएगा, तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू -2 आ गया। अब x के साथ 2 लगा हुआ है, 2 भी हमें नहीं चाहिए, खाली x की वैल्यू चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड। जब डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 = 2, तो x इज इक्वल टू -1 आपके पास आंसर आएगा। 2 2 से कटेगा तो 1 आंसर आएगा, क्योंकि साथ माइनस है तो -1 इसका आंसर आएगा। तो ये अब इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको करते हैं वेरीफाई। x + 4 + x - 2 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या है, ये -1, वो पुट करें, x की जगह -1 लिखें, +4, फिर x की जगह लिखें -1 - 2 इक्वल टू 0। अब देखें ज़रा, -1 + 4 प्लस माइनस -1 - 2। अब ये देखें, ये माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, क्या आएगा -2 आएगा, -2 चले मैं प्रॉपर सॉल्व करके देता हूँ आपको। +4 माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 -2 फिर -2, +4 माइनस प्लस 2 + 2 4, साइन अगेन जो है माइनस का लगेगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है, या दोनों के साथ नंबर सेम है तो दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही लगेगा। +-
-4 करेंगे, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई है, इक्वल है। तो इस तरह ये भी हमने इसको वेरीफाई कर ली है। ये चीज़ उम्मीद आपको समझ आएगी। देखने में बहुत सिंपल सा था लेकिन काफ़ी सारे स्टेप इसके बन गए हैं। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अलजबरा अगर आप अभी से सीख लेंगे तो बाकी क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10 में अलजबरा आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट 8th में या 9th में मेरे पास वो पढ़ रहे हैं, उनको अलजबरा बिल्कुल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्लास 6 में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा। अभी पढ़ लें, अगली क्लासेस बहुत आसान आज हो जाएंगी। ये आपके लिए एक फ्री में टिप है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, m+1 + 2m + 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x को रिमूव किया, x नहीं है यहाँ पे, अब m आ गया। तो आपने ये नहीं कि x y सीखा हुआ है तो पेपर में p q r या m आ जाए आपने परेशान होना है। अब हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या है, m + 2m, एक m ये है और 2m ये है, +1m + 2m ये आपके पास हो जाएगा +3m, 5 + 1 6 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू फाइंड करनी है, +3m यहीं पे रहेगा, ठीक है। और इधर जाके ये +6 है, इधर जाके ये 0 - 6 यानी उस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो +3m इज इक्वल टू 0 - 6 -6 आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, अच्छी बात है, मैंने लगा दी। एक चीज़ मेरे जहन में आ गई है, जो गलती आप करेंगे, गलती ये करेंगे यहाँ पे आप देखें कहेंगे ये प्लस हो रहा है, ठीक है, तो इधर जाके इसको माइनस कर देंगे। आप नंबर ये 3 प्लस का ही है, नंबर ये 3 प्लस का ही है, लेकिन ये m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने देखना यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा m के साथ हो रहा है, m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके फिर लाजमी बात है ये डिवाइड होगा। तो m इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाय +3, ठीक है। +3 लिखना है लिख ले, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, यह आएगा m इज इक्वल टू ±-3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, तो m इज इक्वल टू -2। आपके पास m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आई है, यहाँ पे पुट करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे m की वैल्यू -2 पुट करें, -2 +1 -2 सॉरी यहाँ पे 2 ऑलरेडी पहले ही मौजूद है, ठीक है, 2 मौजूद है। m की वैल्यू जो है वो आपने -2 पुट करनी है, -2 + 5 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू यहाँ भी पुट की है, यहाँ भी पुट की है, -2 + 1 ±-2 2 4 + 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें माइनस प्लस 4 + 2 6, साइन माइनस का लगेगा, बड़े नंबर के साथ माइनस है, तो 5 + 1 6, साइन बड़े नंबर का बड़े के साथ पॉजिटिव है, तो +6 इज इक्वल टू 0, -6 + 6 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। वेरिफिकेशन भी इसकी मुकम्मल हो गई है, वेरीफाई भी इसको हमने कर दिया है, सॉल्व भी कर दिया। नई चीज़ इसमें ये थी कि इसमें वेरिएबल उन्होंने चेंज किया हुआ था। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 10 पार्ट अभी हमने सॉल्व किए हैं। तो पहले 10 पार्ट में उम्मीद है काफ़ी कुछ आपने सीख लिया है, और ये वाले पार्ट अगर अच्छे से समझ आए हैं, नेक्स्ट पार्ट फिर काफ़ी आसान हो जाएंगे। इनको अगर नहीं समझ आया, वीडियो को बार बार देखें, जब तक ये नहीं समझ आएंगे, ना सिर्फ आगे अलजबरा, अगली क्लासेस में भी अलजबरा नहीं समझ आएगा। इनका समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो को नीचे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो से किस हद तक मैथ समझ आ रही है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।